जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मोदी जी अभी अमेरिका के दौरे में है, जिसमें उन्हें क्वाड की मीटिंग करनी थी। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मोदी जी ने क्वाड की मीटिंग भी अटेंड कर ली है, बाइडेन जी से मिल भी लिया, वॉशिंगटन डीसी में 5 कंपनियों के सीईओ के साथ बैठ के मीटिंग भी किया है और अब वो न्यूयॉर्क जा रहे हैं, जहां पे उनको यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली में स्पीच देना है। और लोग इस स्पीच का बहुत इंतजार कर रहे हैं, मैं खुद भी इंतजार कर रहा हूँ, उम्मीद है कि आप भी इंतजार कर रहे होंगे। तो बात यह है कि पीएम मोदी जब अमेरिका गए, शुरुआत के जो 40 घंटे थे उसमें उन्होंने 5 कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से मीटिंग की। उन मीटिंग में उन्होंने उनके जरूरत को समझा, उनसे बात की और पूछा कि आप इंडिया में कैसा बिजनेस का माहौल चाहते हैं, और साथ ही साथ इंडिया के बारे में उन्होंने और उन लोगों को जानकारी दिया कि इंडिया में ऐसा क्या क्या प्लान है जिसके तहत उनको भारत में आके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और ये इतना कारगर साबित हुआ कि 5 मीटिंग खत्म होने के साथ ही मोदी जी ने भारत को $40 बिलियन का बेनिफिट करवा दिया है। ये कितने रकम होते हैं ये आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो CPEC सड़क कॉरिडोर बन रहा है, यानी चाइना पाकिस्तान ईस्टर्न कॉरिडोर, ये CPEC सड़क का टोटल जो बजट था जिस वक्त बढ़ना चालू हुआ था उस वक्त था $47 बिलियन। अब भले ही ये $63 बिलियन हो गया, समय के साथ इन्फ्लेशन बढ़ा है तो, लेकिन शुरुआत में ये $47 बिलियन था और भारत में $40 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का बात वो लोग कर चुके हैं। अब ये जान लीजिए कि वो 5 कंपनी है कौन। एडोबी, जिसको हम लोग जानते हैं, उनका फोटोशॉप है और वीडियो एडिटिंग टूल्स है, वो सॉफ्टवेयर फील्ड में काम करते हैं और उनको भारत में इन्वेस्ट करने के लिए मोदी जी ने बोला है। इसके साथ ही साथ क्वालकॉम से मीटिंग हुई, जो कि सेमीकंडक्टर कंपनी है, और आपको तो हाल ही में पता ही है कि सेमीकंडक्टर का पूरा विश्व में कितना किल्लत चल रहा है। इसके अलावा फर्स्ट सोलर कंपनी है जो सोलर पैनल बनाती है। इसके अलावा जनरल एटॉमिक एरोनॉटिक्स है जो कि एक एनर्जी सिस्टम एंड आर्म मैन्युफैक्चर कंपनी है। और सबसे लास्ट में है ब्लैक स्टोन, जो कि एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंपनी है, यानी कंपनी दूसरे कंपनीज के पैसों को मैनेज करना या फिर उनके पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करनी, ये सब काम करती है। एक तरह से आप समझ सकते हैं सिंपल भाषा में। ब्लैक स्टोन के जो सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर स्टीफन, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी से मीटिंग करने के बाद इंडिया की तारीफ करते हुए ये बोले हैं कि अगले 5 सालों में वो भारत में $40 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे। केवल इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि वो 60 बिलियन यानी $60 बिलियन का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी भारत में कर चुके हैं पहले ही, और 40 एक्स्ट्रा करेंगे, यानी टोटल इन्वेस्टमेंट जो वो इंडिया में करेंगे वो $100 बिलियन होगा, यानी जो CPEC सड़क है उससे भी जस्ट डबल। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी वॉशिंगटन डीसी में बैठ के कितना कुछ कर सकते हैं और उनका इफेक्ट इंडिया का जो रिकॉग्निशन है पूरे विश्व में अब किस लेवल का है। एक समय ऐसा भी था कि राजीव गांधी जी गए थे अमेरिका केवल एक सुपर कंप्यूटर मांगने के लिए और उनको धक्का मार के वहां से भगा दिया गया था वापस भारत। और आज ऐसा समय है कि भारत के प्रधानमंत्री वहां जाते हैं तो $40 बिलियन जैसा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट को साइन करवा के भारत आते हैं। ये तो केवल एक कंपनी है, इसके अलावा और 4 कंपनियां भी लाइन में है जिनसे हमें कुछ गुड न्यूज जरूर सुनने मिलेगा। इसके बारे में जैसे ही मुझे कोई और अपडेट मिलता है मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा। वैसे आपका क्या ख्याल है, भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कब तक बन जाएगा? मेरे हिसाब से 2025 तक भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा। आपका जवाब का मुझे इंतजार रहेगा, नीचे कमेंट कीजिए।